हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल NMSCC एनएम सर की कोचिंग क्लास मैथ्स वाले। दिस वीडियो इज पार्ट 4 ऑफ क्लास 11th। टॉपिक इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आपने इससे पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा इस आई बटन पर प्रेस करके आप पहले वो 3 पार्ट देख के आए, तभी आपको 4th पार्ट देखने में मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ। आज इस पार्ट 4 में हम बेसिक परम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने हमारे लास्ट पार्ट में मतलब पार्ट 3 में भी बेसिक परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा था, बट हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा था। सिंपली एक बॉक्स मेथड को मैंने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि बहुत कॉमन है, एनसीईआरटी में भी दी हुई है। उस बॉक्स मेथड की मदद से हमने डिफरेंट परम्यूटेशंस निकालना सीखे थे। ठीक है, तो आज उन्हीं क्वेश्चंस के, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पे कुछ हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस को हम ट्राई करने वाले हैं विदाउट फॉर्मूला। किसकी मदद से? बॉक्स मेथड की मदद से। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए गाइस, स्क्रीन पे आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4। नंबर ग्रेटर होना चाहिए 1000 से, बट नॉट ग्रेटर देन 4000, 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे बताइए नंबर ग्रेटर देन 1000, 1000 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या हम 1000 को इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। बट नॉट ग्रेटर देन 4000, 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो क्या हम 4000 को इंक्लूड करेंगे? यस, हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बोल रहा है 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए बट इक्वल तो हो सकता है। ठीक है, और कौन कौन सी डिजिट्स हमें दी हुई है? 0 1 2 3 4। इनसे हमें बनाना है ऐसा नंबर, 4 डिजिट नंबर, जो 1000 से ग्रेटर हो और 4000 से बड़ा नहीं हो। ठीक है, 2 केस दिए हुए हैं। पहला केस हमें क्या दिया हुआ है? इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सेकंड रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या बोल रहा है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम क्या करेंगे बेटा? बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स बनाएंगे? 4 बॉक्स बनाएंगे। क्यों बनाए भैया 4 बॉक्स? क्योंकि 4 डिजिट नंबर बनाना है। बॉक्स मेथड को डिटेल में समझना है तो एक बार वीडियो 3 को जरूर रेफर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। किस केस में बनाना है? जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। चलिए यहां पे मेरे पास 4 सेल हैं। सबसे फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं। क्या सबसे फर्स्ट सेल में मैं 0 को यहां पे रख सकता हूं? यस, नो? नो। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने यहां पे 0 को रखा तो मेरे पास सिर्फ 3 डिजिट नंबर मिलेगा। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? हमें चाहिए क्या? हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए। ठीक है, तो हम 0 को यहां पर प्लेस आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या क्या बचे? 1 2 3 4 बिल्कुल बचे ऑप्शंस में, बट मैं 4 को भी नहीं पुट कर सकता। अगर मैं यहां पे 4 को पुट कर दूंगा तो मेरा बनने वाला नंबर क्या होगा बेटा? 4000 से बड़ा हो जाएगा। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? तो मैं 0 को भी नहीं रखूंगा और मैं 4 को भी नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। 0 को रखने की वजह से 3 डिजिट नंबर बनेगा। चाहिए कितना? 4 डिजिट नंबर। और 4 को रखने की वजह से मेरा नंबर 4000 से क्या होगा? बड़ा बन जाएगा। ठीक है, कुल मिला के फर्स्ट सेल के लिए मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं बेटा? 1 2 3, मेरे पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज दैट मैंने यहां पे क्या रखा? 2 रख दिया फर्स्ट सेल में, मतलब मैंने नंबर कहां से स्टार्ट करा? 2 से स्टार्ट करा। चलिए मैं यहां पर 2 को रख चुका हूं। अब हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3 4। क्यों 4 ऑप्शन है? क्यों 5 ऑप्शन नहीं है? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, पॉइंट अच्छे से समझ में आया? चलिए, तो मेरे पास इस सेल के लिए कितने ऑप्शन है बेटा? 4 ऑप्शन है।
ठीक है, कौन कौन से? 0 1 2 3 4। सही बोला? नहीं, 2 नहीं है, क्योंकि 2 हम यहां पे ले चुके हैं, इसीलिए तो 4 है, नहीं तो 5 ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं कि यहां पर कौन सा नंबर आ गया? 1 आ गया। सो 2 और 1 जा चुके। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचा? 0 3 4। मतलब कितने ऑप्शन बचे? 3 ऑप्शन। तो इस सेल में कितने आएंगे बेटा? 3 आएंगे। क्या मान लेते हैं हम यहाँ पे? क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अब आखिरी में हमारे पास क्या बचा? 2 गया, 1 गया, 0 गया, क्या बचा? 3 और 4। मतलब कितने ऑप्शन बचे? 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। मतलब मैं 4000 से बड़े नहीं, बट 1000 से बड़े कितने नंबर बना सकता हूं? 72 नंबर या 72 तरीके से नंबर को बना सकता हूं। उम्मीद करता हूं ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आया। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे पार्ट 2 की तरफ। चलिए गाइस, पार्ट 2 में क्या बोल रहा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ठीक है, डिजिट का रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। फिर से कितने बॉक्स बनाएंगे हम? 4 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 रखेंगे क्या? नहीं रख पाएंगे। क्यों? सेम रीजन है, 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। 4 रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। क्यों? सेम रीजन है, 4000 से बड़ा नंबर बन जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास फर्स्ट सेल के लिए कितने ऑप्शन बचे? 3 ऑप्शन बच गए। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं यहां पर मैंने क्या रखा? 3 रखा। बट ये कौन सा केस है बेटा? रिपीटेशन अलाउड है। मतलब अगर फर्स्ट सेल में 3 आ चुका है तो वो रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो सेकेंड सेल के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? 1 2 3 4 5। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा कि 5 क्यों बचे। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? रिपीटेशन अलाउड है, तो फर्स्ट सेल में जो भी नंबर आ चुका है वो फिर से रिपीट हो सकता है और वो बारंबार रिपीट हो सकता है। तो थर्ड सेल के लिए भी कितने ऑप्शन हैं? 5। फोर्थ सेल के लिए भी कितने ऑप्शन हैं? 5। तो मेरा आंसर क्या आया बेटा? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सो मल्टीप्लाई करके क्या आया? 375 वेज। आपको लगता है ये आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया है? अब मैं यहां पे आपको एक पैच बताता हूं, एक ट्विस्ट बताता हूं। जैसे यहां पे 3 की जगह पे 1 भी तो आ सकता है। रिपीटेशन होने से ये नंबर 1000 भी बन सकता है। एग्री करते हो मेरी बात से? यस सर। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नंबर ग्रेटर होना चाहिए 1000 से। नंबर क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इस 375 वेज में 1000 इंक्लूड हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा। ये -1 हमने क्यों करा है? क्योंकि इसमें 1000 इंक्लूड हो चुका है। तो मेरा आंसर क्या आया? 374 वेज। बट ये नंबर कहां तक गया है बेटा? 3 की सीरीज तक गया है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नॉट ग्रेटर देन 4000। मतलब 4000 को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। और ये नंबर जो आपने बनाया ये मैक्सिमम किस सीरीज तक गया है? 3 की सीरीज तक गया है। तो मुझे 3 की सीरीज से एक नंबर आगे बढ़ना पड़ेगा। कौन से नंबर पे जाना पड़ेगा? 4000 पे जाना पड़ेगा। सो इस 374 वेज पे मैं फिर से क्या करूंगा? +1 करूंगा। ये +1 किसके लिए होगा बेटा? किसके लिए ये +1? 4000 को मुझे इंक्लूड करना है। सो इसका मेरा फाइनल आंसर कितना आया? 375 आया। अरे तो सर यहां पे भी तो 375 आ ही चुका था, तो इतनी मगजमारी हमने क्यों करी? इसको मगजमारी नहीं बोलते हैं, इसको लॉजिक बोलते हैं। ये लॉजिक लगाते अप्लाई करते आपको आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। मैं एक बार क्वेश्चन आपके लिए रिपीट कर देता हूं। हमें एक 4 डिजिट नंबर बनाना है जो ग्रेटर होगा किससे? 8000 से।
हमें कौन कौन सी डिजिट दी हुई है बेटा? 3, 5, 7, 8, 9। ठीक है, और यहां पे सिर्फ एक ही केस है। क्या केस है? कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, हम डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। सो सिंगल केस से मैं पार्टीशन नहीं बना रहा हूं। कितना बनाना है नंबर बेटा? 4 डिजिट बनाना है, तो कितने बॉक्स बनेंगे? 4 बॉक्स बनेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है इस बार? कि 8000 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 8000 से बड़ा होना चाहिए के लिए हम फर्स्ट सेल में 3 को पुट कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 को पुट करा तो नंबर तो 3000, 3500 कुछ तो भी बन जाएगा। नंबर होना क्या चाहिए? 8000 से बड़ा। 5 को पुट कर सकते हैं? नहीं, 5 की सीरीज चालू हो जाएगी। 7 को पुट कर सकते हैं? अरे नहीं कर सकते, 7 की सीरीज हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या बचे? 8 और 9। मतलब मैं 8 को भी पुट कर सकता हूं, 9 को भी पुट कर सकता हूं। तो फर्स्ट सेल के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? 2। तो मैंने क्या मान लिया कि मैंने कौन सा नंबर पुट करा है? 9। सो 9 यहां पर आ चुका है। नाउ फॉर सेकंड सेल कितने ऑप्शंस बचे? 1, 2, 3, 4। कितने ऑप्शंस बचे? 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्या मान लिया बेटा मैंने कि कौन सा नंबर आ गया यहां पे? 3। सो 9 गया, 3 गया। इस सेल के लिए कितने ऑप्शन बचे? 3 ऑप्शन। क्या मान लिया बेटा मैंने? 5 भी गया। सो 9, 3, 5। तो लास्ट सेल के लिए कितने ऑप्शन बचे मेरे पास? 2 ऑप्शन। सो माय आंसर इज 2 into 4 into 3 into 2. 2 4s are 8, 3s are 24 into 2 is 48 ways। मतलब मैं 8000 से बड़े कितने नंबर बना सकता हूं? 48 नंबर्स को बना सकता हूं। ठीक है, एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए। इसका दूसरा केस, अगर मैं रिपीटेशन अलाउ कर दूं तो उसका आंसर क्या आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आउट ऑफ द लीग है। थोड़ा सा अलग कुछ क्वेश्चन है, नंबर्स के बाहर अब हम आ गए। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमें 7 फ्लैग्स दिए हुए हैं। ठीक है, 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। कहने का मतलब ये है कि हर एक फ्लैग एक सिंगल कलर से बना हुआ है। ठीक है, मतलब 7 फ्लैग से मतलब कितने कलर दिए हुए हमको? 7 कलर्स दिए हुए हैं। हमें एक सिग्नल फ्लैग बनाना है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि हम एक बार में 2 फ्लैग्स को यूज करेंगे एक सिग्नल फ्लैग बनाने के लिए। सो 2 फ्लैग्स को यूज करेंगे तो सिंपल वर्ड में बोलूं कि हमें एक सिग्नल फ्लैग बनाना है 2 कलर्स को यूज करके। मेरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया सभी को? 7 फ्लैग्स हैं अलग अलग कलर के, तो इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है? हमें 7 कलर दिए हुए हैं। 7 कलर में से हमें 2 कलर्स को एट अ टाइम पे यूज करना है और एक सिग्नल बनाना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही होता है कुछ फ्लैग, है ना? तो इस बार मैंने बॉक्स को वर्टिकल बनाया है। क्यों सर, हॉरिजेंटल आपने क्यों नहीं बनाया है? हॉरिजेंटल भी आप बना सकते हो, बट फ्लैग जनरली ऐसा ही होता है, तो समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, चलिए यहां पे कुछ दिमाग में ऐसा तो नहीं है सर आपने तो बताया ही नहीं कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है। तो बेटा थोड़ा सा इसका यूज करेंगे। हमें क्या बनाना है? सिग्नल बनाना है। तो सिग्नल एक ही कलर से तो बनाएंगे नहीं, तो सिंगल फ्लैग हो जाएगा। ठीक है, तो अंडरस्टूड है कि हम रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीट करने से कलर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा ऊपर और नीचे, तो समझ में नहीं आएगा वो सिग्नल है कि भी सिंगल ही फ्लैग है। ठीक है, सो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां पे कितने कलर्स में से एक कलर आ सकता है? 7। अरे भैया 7 कलर है ना? हाँ, अब यहां पे 6। क्यों भैया? रिपीटेशन अलाउड नहीं है।
सो 7 इंटू 6 कितना आया? 42 वेज। मैं कितने फ्लैग्स बना सकता हूं? 42 फ्लैग्स बना सकता हूं। सिग्नल फ्लैग की हम बात कर रहे हैं, जो एक बार में कितने कलर्स को यूज करेगा? 2 कलर्स को यूज करेगा। ठीक है, इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको देता हूं। अगर मैं यही चीज 3 कलर्स को एट अ टाइम पे यूज करके बनाऊं तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कंडीशन सेम है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइस, स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन पढ़ा ही होगा। ये भी थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में भी बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास टोटल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिनको हम शॉर्ट में एमसीक्यू भी बोलते हैं। ठीक है, जिनमें से फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ठीक है, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सिर्फ 2 चॉइसेस अवेलेबल हैं, ए और बी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्टूडेंट इन 6 क्वेश्चंस को कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है। क्वेश्चन समझ में आया कि एक स्टूडेंट इन 6 क्वेश्चंस को कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है। तो चलिए, कितने क्वेश्चंस हैं? 6 क्वेश्चंस हैं। कितने बॉक्स बना लिए? 6 बॉक्स बना लिए। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस डू वी हैव? टोटल 4 ऑप्शंस। तो स्टूडेंट ए बी सी डी में से कुछ भी टिक कर सकता है, उसकी चॉइस, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी वो क्या कर सकता है? ए बी सी डी में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन के लिए, बट जैसे ही वो क्वेश्चन नंबर 4 पर आएगा तो उसके पास कितनी चॉइसेस बची है उसके हाथ में? 2, या ए या बी। तो कितने ऑप्शन हो गए बेटा उसके पास? 2 ऑप्शन। क्वेश्चन 5 के लिए भी 2 ऑप्शन, क्वेश्चन 6 के लिए भी 2 ऑप्शन। ठीक है, तो क्या हो गया? 4 इंटू 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इन सबका आपस में मल्टीप्लीकेशन। सो 4 की पावर 3, 2 की पावर 3, क्या लिखेंगे? 8 की पावर 3। क्वेश्चन समझ में आया बहुत अच्छे से। सो यू कैन राइट 8 की पावर 3 ऑल्सो एज योर आंसर। अगर इसको सॉल्व नहीं करते, कई बार पावर बड़ी हो जाती है, कई बार बेस बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। 8 की पावर 3 बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 5 and 2 इसका आंसर है, बट अगर आप यहां पे भी छोड़ के आओगे तो भी चलेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल है, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं है या, बट थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है विथ नो डिजिट रिपीटेड। ठीक है, कितने डिजिट नंबर बनाना है? 3 डिजिट। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अरे सर, आप बोलोगे सर को तो नंबर तो दिया ही नहीं कि 1 2 3 4 5 कुछ करके बनाना है ना? नहीं, इसीलिए मैंने बोला था थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, बट अपन सिंपल कर देंगे। ठीक है, मुझे बताइए अपने पास टोटल कितनी डिजिट्स होती हैं? इंफिनिटी? अरे बाप रे, ठीक है, सही बोल रहे हो, बट फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा एक बार। हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। कहां से कहां तक? 0 से 9 तक। बाकी सब डिजिट्स तो क्या होती हैं? परम्यूटेशन होती हैं। किसकी? 0 से 9 की। ठीक है, सो 0 से 9 हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं? टोटल 10 डिजिट्स हैं। ये इस बार अपन ने निकाला, अभी तक क्वेश्चन देता था। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है।
अब कितना बनाना है, 3 डिजिट बनाना है। कितने बॉक्स बनाऊंगा, 3 बॉक्स बनाऊंगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट सेल के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? आप बोलोगे 10 ऑप्शन है। अरे नहीं भैया, 10 ऑप्शन थोड़ी है। हम यहाँ 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? जैसे यहाँ 0 रखा तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस, बहुत अच्छे से। तो मेरे पास फर्स्ट सेल में रखने के लिए कितने ऑप्शंस हो गए? 9 ऑप्शंस हो गए। क्यों? क्योंकि मैं 0 को नहीं रख सकता। सो लेट अस सपोज मैंने क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया, 5 गया। अब सेकंड सेल में 0 आ सकता है क्या? हाँ जी, आ सकता है। तो सेकंड सेल के लिए कितने ऑप्शन बचे? 9 ऑप्शन बचे। यस, कैसे 9 ऑप्शन बचे? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और थर्ड सेल के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? 8 ऑप्शन। सो माय आंसर इज 9 into 9 into 8. So 9 9s are 81 into 8, 648 ways. So मैं 0 से 9 10 डिजिट्स को लेके कितनी 3 डिजिट नंबर्स बना सकता हूं बेटा? 648 बना सकता हूं। एक एक्सरसाइज आपके लिए, अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो ही बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी इसमें से आपको समझ में अच्छा लगा सो डू शेयर, सब्सक्राइब, एक अंगूठा दिखाना तो बनता है। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परम्यूटेशन के साथ। बट नेक्स्ट वीडियो परम्यूटेशन का आएगा जरूर। किसके साथ? फॉर्मूला के साथ। ठीक है, टिल देन बाय बाय।